सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे समाज में, आर्थिक समृद्धिकरण कैसे हो, संवैधानिक रूप से हम आर्थिक रूप से समाज का कैसे विकास करें, और आर्थिक रूप से हम अगर समाज का विकास नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हमारा लगभग 35 से 40 करोड़ ऐसा समाज है जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहा है। जब इतनी जलालत में जो आदमी जी रहा है वो हमारा मिशन कैसे चलाएगा? वो निश्चित रूप से दूसरे समाज के यहाँ गुलामी कर रहा है। जो दूसरे समाज के यहाँ गुलामी करेगा वो हमारा मिशन कैसे चलाएगा? तो हमें उसके प्रति सोचना है, और उसके प्रति सोचने के लिए एक बिना किसी झगड़ा किए एक संकल्प इस सभा से लेके जाना है कि हम सभी कंज्यूमर हैं, हम सभी उपभोक्ता हैं, सभी दैनिक चीज़ें खरीदते हैं। एक संकल्प करेंगे कि हम केवल बहुजन की दुकान से ही सामान खरीदेंगे। पहला स्टेप यह संकल्प कि हम बहुजन की ही दुकान से खरीदेंगे, तो जो भी प्रॉफिट आपका होगा निश्चित रूप से बहुजन के पास जाएगा। अभी हमारे पैसे से 85% हम चिल्लाते हैं, पूरे भारत में चिल्लाते हैं हम 85% हैं। काहे के 85% हो भाई? जो आप कमाते हो, दे के आते हो, कभी मंदिरों में चढ़ा दिया, कमाया खाने के लिए आपने दे दिया दुकान पे। दुकान किसकी है सब जान रहे हो। अगर हमारे भाई ने छोटी सी दुकान खोली तो उस दुकान पे हम इसलिए नहीं जाते कि वो छोटी सी दुकान है। हमें जानना पड़ेगा कि हमारे समाज की अगर दुकान है तो छोटी सी वो हमारे कारण है। हम अगर उसके कस्टमर बन जाएंगे, वही दुकान एक दिन मॉल का रूप ले सकती है भाइयों। वो मॉल का रूप आप लोग दिलाएंगे। और इसी श्रृंखला की कड़ी में जब हम आते हैं कि बहुत सी परेशानी हमारे छोटे जो रोजगार करने वाले हैं, कोई फल लगा रहा है, कोई छोटी दुकान खोलना चाह रहा है, वो चाहता है कि उसको लोन मिले। कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देता। वो फिर साहूकार के चक्कर में पड़ता है और उसी गुलामी के दलदल में वो फिर फंस जाता है। हमारा समाज उसकी दुकान से सामान भी नहीं लेता और दुकान भी गिरवी चली जाती है, और फिर वो बेकार हो जाता है और सोचता भी नहीं है। उसके जितने संपर्क में आने वाले लोग बिजनेस की ओर उन्मुख नहीं होते, ये देख के कि बिजनेस तो हमारा फ्लॉप होता है। तो बिजनेस फ्लॉप होने के पीछे हम ही लोग हैं। तो हम चिंतन करें कि हमारे समाज की ये बिजनेस किस तरह से बढ़े। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने पूरे भारत में जो भी बुद्धिजीवी समाज, उसमें से कई लोग यहाँ पर आए हैं। हर स्टेट के लोगों से टेलीफोनिक वार्ता हुई है और बहुत तन मन धन से वो लॉर्ड बुद्धा बैंक की स्थापना के लिए उत्साहित हैं। सभी चाहते हैं कि हमारी जो कमाई है, हमारी जो छोटी पूंजी है, वो हमारी बैंक में संचित हो, और हमारा संचित वो पैसा हमारे बेरोजगार युवकों को लोन में काम आए और उनको रोजगार दे, तभी उनको लोन मिल सकेगा और हमारा संचित धन सुरक्षित रह सकेगा। आज की स्थिति आप जान रहे हैं कि हमारा धन जो बैंकों में जमा है, किस तरह से बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। क्या वो हमारा समाज कोई घोटाले कर रहा है? घोटाले करने वाला आखिर कौन है? वो सब जान रहे हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं। तो उससे भी आगाह होना है, और हमारे इस छोटे से काम में, जिसकी पहली स्थापना हम लोगों को बॉम्बे और दिल्ली से करनी है, 3 साल हमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में इसको बनाना है। उसके बाद हमें कमर्शियल बैंक के रूप में इसको स्थापित करना है, और आगे ले जाकर इसको हमें पूरे इंडिया में लॉर्ड बुद्धा बैंक के नाम से हर जिले में स्थापित करना है। ये मिशन है, और ये मिशन की कामयाबी आप
सभी भाइयों के ऊपर है। चूंकि वक्ता बहुत हैं, विषय बहुत हैं, ऐसी स्थिति में अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम।